प्रैंक यानी मस्ती मजाक, जो कि अच्छी चीज है हंसने हंसाने के लिए, किसी के मजे लेने के लिए। लेकिन यार इसका भी कोई ना कोई टाइम होता है। हर वक्त आप प्रैंक नहीं कर सकते, कभी कभी सीरियस होना भी जरूरी है। अब ये हम तो समझते हैं, लेकिन यार कोई ऑस्ट्रेलिया को भी समझा दो, कोई इन्हें बता दो कि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। कुछ तो मेहनत कर लो भाई। ये लोग पड़े हैं बायलैटरल की तरह अपनी बेइज्जती करवाने में। हाँ, माना कि पीछे इनकी भारत और साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हार हुई थी, मगर ये तो उसी को लेकर के वन साइडेड हारे जा रहे हैं। नीदरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान को तो वैसे ही सेमीफाइनल से कुछ लेना देना नहीं है, ये आपस में नीचे भिड़ते रहते हैं। इनकी लड़ाई है 6th प्लेस की, ले देकर बची 5.5 टीमें, उनमें से भी ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम चैंपियन। पर यार ये तो खेल 5 पैसे का भी नहीं दिखा रहे। ये होता है वर्ल्ड चैंपियन एटीट्यूड। अक्सर टीमें आखिर में जाकर मैच हारती हैं, लड़कर क्लोज जाकर एक अच्छी खासी फाइट देने के बाद। लेकिन ये तो कल टॉस पर ही हार गए। अगर आपको मैच का रिजल्ट और गेम का मिजाज चेक करना हो तो बस ध्यान से टॉस को सुना कीजिए, क्योंकि जो कप्तान कॉन्फिडेंट होता है ना, मैच भी उसी के नाम होता है। लेकिन पैट कमिंस तो टॉस पर ही इतने कंफ्यूज थे कि क्या बताया जाए। इन्हें यही नहीं क्लियर था कि क्या किया जाए। हाफ हार्टेड बॉलिंग ले ली, इस डर में कि लखनऊ का ये फ्रेश विकेट कैसा खेलेगा। यहाँ पर तारीफ पिच की होनी चाहिए यार, इतना प्यारा विकेट, इतनी जबरदस्त पिच जहाँ सबके लिए कुछ न कुछ था। पेसर्स के लिए अच्छा खासा बाउंस था, मूवमेंट था, स्पिनर्स के लिए टर्न था, बल्लेबाजों के लिए भी थोड़ी मदद तो थी। ऐसे कंप्लीट और फेयर विकेट बड़े कम देखने को मिलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस पिच को इसके आईपीएल के मिजाज से लोग क्यों जज कर लेते हैं। ये अभी तक का बेस्ट पिच था, लेकिन इसका हवा वर्ड्स था। इस चक्कर में साउथ अफ्रीका पहले तो बड़ा सहम कर खेल रहा था। ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को अच्छी खासी मदद थी शुरुआत में, लेकिन क्या फायदा, फील्डिंग ने सब कुछ गुड़गोबर कर दिया। भाई इतने कैच कौन छोड़ता है। चलो मान लिया तेंबा की बारी में एक टैक्टिक था, क्योंकि उन्हें तो कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन यार दूसरों के कैच तो लिया करते हैं। मुश्किल चांस को हटा भी दे तो कम से कम बाबूमा को 19 पर इंग्लिश का ड्रॉप करना हो, या कमिंस का वो लॉलीपॉप कैच छोड़ना, और जो स्टोइनिस ने लड्डू जैसा कैच छोड़ दिया, ये तो क्राइम था यार। कुल 7 कैच छोड़े कल इन्होंने। हम तो सोचते थे कि एक टीम है जिसे गंदी फील्डिंग किसी को नहीं आती है, लेकिन आपने तो हमें गलत साबित कर दिया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। इन्हीं की मेहरबानी से साउथ अफ्रीका ने 108 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी। तेंबा ने चाहे 55 बॉल में 35 रन बनाए, लेकिन ट्राई तो काफी किया। वो बात अलग है कि कनेक्ट नहीं हुआ, जो कि स्कोरबोर्ड नहीं दिखाएगा। वांदर दुसेन ने भी स्टार्ट तो अच्छा किया, मगर 26 पर निपट गए। हाँ, मार्करम ने काफी अच्छा इंटेंट दिखाया और तेज तर्रार 50 भी लगा गए, लेकिन ये मैच बनाया क्विंटन डिकॉक ने। ये सही मायनों में इस वर्ल्ड कप को अपने आखिरी वर्ल्ड कप की तरह ले रहे हैं। बैक टू बैक 100। यहाँ इनकी तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि बाबूमा ने काफी डॉट बॉल्स खेला, ये काफी ऑफ स्ट्राइक भी हुए, जो कि किसी का भी मोमेंटम तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन इन्होंने अपना ध्यान टूटने नहीं दिया और शानदार 100 रन ठोक दिए। हाँ, इनके आउट होते ही चीजें थोड़ी बिगड़ी, लेकिन जैक लेसन का विकेट गिरा, उसने साउथ अफ्रीका का 30-40 रन शॉर्ट कर दिया। जॉनसन जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, जाते जाते उन्होंने भी बढ़िया हिटिंग कर दी, और मिलर भी पारंपरिक अंदाज में एक छक्का लगा कर ही है। एक चीज यहाँ गौर कीजिए, इनके नंबर 8 पर कगिसो रबाडा है, यानी प्रॉपर बैटिंग 6 तक चलती है, और जॉनसन इन्हें तो वैसे ही बहुत अंडररेट किया जाता है। साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया है कि अगर आपके पास नंबर 7 तक बैटिंग है तो भी एनफ है, लेकिन ये दमदार होने चाहिए, जो कि इतना धुआं कर दे कि नीचे बॉलर्स को कष्ट ना हो। फैलू कवायो को बाहर बिठाकर ये शमसी या कोटजी को खिला सकते हैं। हाँ, खतरा सिर्फ यही होता कि ऊपर वाले अगर जल्दी निपट जाएं तो क्या होगा, लेकिन इनके पास इतनी जबरदस्त फॉर्म है कि इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग की, तो मैक्सवेल बने मुरलीधरन। हालांकि बल्लेबाजों ने इन्हें जरूरत से ज्यादा इज्जत दी, लेकिन दोनों ओपनर्स को आउट करना और पूरे स्पेल में सिर्फ 34 रन देना लाजवाब रहा। इस मैच में वैसे तो एक्स्ट्रा स्पिनर का होना जरूरी था, क्योंकि जंपा भी गुच्छे में विकेट नहीं ले रहे, लेकिन आपके पास स्टोइनिस थे जो कि इस पिच पर सबसे बेस्ट हो सकते थे। उन्हें 2 ओवर के बाद ही रोक दिया गया, और बाकी बॉलर्स को तो बड़ी देर बाद जाकर समझ में आया कि यार यहाँ मिश्रण करके डालना चाहिए। इन्होंने अच्छा कमबैक किया एंड में। एक वक्त 43 ओवर में 263 पर 3 से 50 में 311 पर 7 काफी अच्छा परफॉर्म किया बॉलर्स ने। लेकिन पहले के कैच ड्रॉप ने जो पाप किया, उसके आगे पश्चाताप भी काम नहीं आया, इसलिए मैक्सवेल के अलावा किसी का इम्पैक्ट नहीं दिखा गया इससे। और जब बात आई बैटिंग की तो ये बिल्कुल क्लूलेस नजर आए। हालांकि साउथ अफ्रीका का यहाँ 50 रन शॉट था, पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था, तो स्कोर इम्पॉसिबल दिखने लगा। वार्नर और मार्श पता नहीं किस माइंडसेट से खेल रहे थे, वो भी 312 की चीज में। बात कुछ जमी नहीं, ये दोनों तो जल्दी आउट हो गए। यहाँ से सारा दारोमदार था स्मिथ के ऊपर, जो कि अच्छे टच में भी थे। और तभी रबाडा को वो खूबसूरत चौके देख लग रहा था कि आज तो कुछ बड़ा करने वाले स्मिथ। लेकिन तभी आगे इस मैच की कंट्रोवर्शियल मोड़, जब रबाडा की गेंद स्मिथ के लेफ्ट पैड पर लगी, अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया। हालांकि गेंद साफ साफ लेग स्टंप मिस करती दिख रही थी। बाबूमा ने उम्मीद के सारे रिव्यू ले लिया था, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि डीआरएस में विकेट्स हिट्स कर रही थी, आउट को आउट दिया गया, जो कि सबसे अनरियलिस्टिक डिसमिसल लगा। ऑन फील्ड अंपायर के भी तोते उड़ गए। सवाल आता है कि क्या ये गेंद सच में स्टंप्स हिट करता,
अगर गेंद का एंगल देखें तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि हमने कई बार देखा है। हिटिंग मिसिंग हो जाता है, हिटिंग ज्यादा ही उछाल ले जाता है। यहाँ स्टीव स्मिथ काफी अनलकी रहे, क्योंकि ये मैच काफी क्लोज जा सकता था अगर ये रहते तो। इसके अलावा जोस इंग्लिश भी 5 के स्कोर पर आउट हो गए। यहाँ उनकी गलती नहीं थी, क्या अविश्वसनीय गेंद थी वो। ये विचित्र समस्या है। कैरी का स्कोर देख लें तो इंग्लिश से ज्यादा अच्छे लगते हैं, जब ये खेल लें तो कैरी बेटर दिखते हैं। खैर यहाँ से हालात बद से बदतर हो गए। और एक के बात कहना चाहेंगे कि अगर आप चेन्नई में या यहाँ मैक्सवेल से चलने की उम्मीद लगा रहे तो ये आपकी गलती थी। ये कभी कभार चलते हैं जब ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिलता हो, वरना इनके रनों का कोई भरोसा नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये बंदा भरोसा नहीं दे रहा बैटिंग में। 17 गेंदों में सिर्फ 3 रन, क्या था ये। खैर स्मिथ का डिसीजन भूलने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामने आ गई एक और कंट्रोवर्सी, जो कि शायद इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी हो। दरअसल मार्कस स्टोइनिस ने रबादा की एक डाउन द लेग गेंद को छोड़ने का प्रयास किया और गेंद उनके ग्लव से लगी। डिकॉक ने लाजवाब कैच पकड़ा, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। डीआरएस लिया गया और साफ साफ दिख रहा था कि स्टोइनिस के राइट ग्लव से गेंद लगी थी, जो कि उस वक्त बल्ले के संपर्क में नहीं था। क्रिकेट के रूल्स भी यही कहते हैं कि गेंद लगते वक्त अगर ग्लव बल्ले के संपर्क में ना हो तो भाई और तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, और अगर क्लैरिटी ना हो तो भी बैट्समैन के ही पक्ष में जाता है फैसला। लेकिन यहाँ दोनों ही नहीं था। स्मिथ के डीआरएफ ने तो मान लिया कि चलो टेक्निकल एरर था, पर ये तो यार बिल्कुल गलत डिसीजन था। आउट दे दिया बेमतलब ही। वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में ये अपराध है। पता नहीं कौन सी सुपारी ली थी स्टोइनिस के नाम की, आंख बंद करके आउट दे देते हो। देखा जाए तो इन 2 डिसीजन के अलावा भी किसी बल्लेबाज ने कोई झंडे नहीं गाड़े। अब लाबुशेन को क्या हो गया है ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सा फॉलो ऑन बचाने के लिए खेल रहे थे, कोई इंटेंट नहीं, कोई तेजी नहीं। पूरा टेस्ट मैच इनिंग्स नीचे से फिर स्टार्क नहीं कमाल किया। एक मिचेल मार्श है, एक मिचेल स्टार्क। मार्च से ज्यादा रन है इनके इस वर्ल्ड कप में, पता नहीं मार्च कब चलेंगे। 134 रनों की शर्मनाक हार ने ऑस्ट्रेलिया को काफी तगड़ी चोट दी है। ये ना तो ऑस्ट्रेलिया रह गई है, ना ही कमेंस ठीक से कप्तानी कर पा रहे हैं, ना ही इनके बल्लेबाज फॉर्म में। वहीं साउथ अफ्रीका लाजवाब रन रेट के साथ काफी ऊपर जा रहा है। बस डर यही है कि कहीं ये चोक न करे, और ऑस्ट्रेलिया के पास जीत के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।